जब सीमांचल में बाढ़ आता है, जब सीमांचल में किसी तरह की घटना घटती है, तो ये दिल्ली वाले, पटना वाले लोग यहां नफरत पैदा करने नहीं आते। जब जलाने की बारी होती है किशनगंज को, तो हवा के पहले एकमात्र पप्पू होता है जो आपके पास पहुंचता है। जब बाढ़ आता है तो एकमात्र पप्पू होता है। जब आप कई दुखों में होते हैं, मुसीबत में, तब ये हैदराबादी लोग नहीं आते। तब इन्हें पता नहीं चलता है, ये हैदराबादी बिरयानी को, कि हमारे सीमांचल के लोग कौन सा खाना खाते हैं, कितने गरीब हैं। जब मेरे मां के पेट में दर्द होता है, हमारे बच्चे जब मुसीबत में होते हैं, तो इस बिहार में एक ही पप्पू होता है कि मैं यहां आता हूं। मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं, मैं एक एक नौजवानों से कहने आया हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हमेशा आपके लिए जिया हूं, हमेशा इस मुल्क के लिए जिया हूं, हमेशा एक एक गरीब आंसू पहुंचा। जितना सरकार के पास पैसा नहीं होगा, उतना पप्पू यादव बांट दिया होगा गरीबों के भीतर। चाहे अस्पताल की बारी आए, चाहे स्कूल और कॉलेज की, चाहे नौकरी का सवाल हो, अकेला पप्पू यादव लड़ाई लड़ता है। बीपीएससी में लाठी चले पप्पू यादव, आंगनबाड़ी में लाठी चले पप्पू यादव, ममता और आशा की लड़ाई हो पप्पू यादव, आंगनबाड़ी की लड़ाई हो पप्पू यादव, राशन कार्ड 3500 रुपया की बनवाने की बारी हो पप्पू यादव, दिल्ली में अपना घर पूरे भारत के गरीबों के लिए खोल दिया जाता हो, पूरा हिंदुस्तान का गरीब दिल्ली आता है, उसके लिए मेरा घर खाली रहता है, एक भी पैसा किसी को नहीं लगता, सारा इलाज पप्पू यादव करते। राशन कार्ड में जब पैसे मांगे जाते हैं, पूरा का पूरा दिल्ली का घर पप्पू यादव ने फ्री दिया। हमने राशन कार्ड का 1 भी रुपया किसी को नहीं लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में 1 रुपया किसी को नहीं लगेगा, किसी को पैन कार्ड में नहीं लगेगा। मोटेशन जमाबंदी में जब लड़ाई होती है, सीओ डीसीएलआर नहीं सुनता है, एक ही आवाज उठता है, वो होता है पप्पू यादव। वो हैदराबादी बिरयानी से आवाज नहीं उठता। ये नफरत पैदा करने इस मुल्क में आते, ये दोस्त हैं उनके जो हिंदुस्तान के संविधान से नहीं चलते। इसीलिए मैं आपके बीच आया। यदि आपको लगे कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, यदि आपको भरोसा हो कि ये लगे ये लड़ाई बिहार की नहीं, ये लड़ाई बिहार के गरीबों की, मिडिल क्लास की आजादी के लिए। एक लंबे समय से हम बार बार कहते हैं, मैंने पूछा इस सरकार से और अमित शाह जी से, अमित शाह जी जब कोरोना आया था तो घर में सो गए थे, अकेला पूरे भारत में पप्पू यादव सबकी जान बचाई थी, उस वक्त कहां थे आप? हम जेल भोगे। बिहार के गरीब के बच्चे कुआ में था, एक भी ट्रेन दिया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा। पटना के बाढ़ में मुख्यमंत्री और सभी लोग, विपक्ष के लोग सोए रह गए। हम 11 दिन तक सोए नहीं, जब तक एक एक बच्चों को खाना नहीं पहुंचता था, तब तक पप्पू यादव को चैन नहीं होता था। 11 दिन हर घर खाना पहुंचाए। पटना के बाढ़ में सब सोए रहे, पूरा मुल्क कोरोना से डरा रहा, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डराता रहा। सबने कोरोना में लूटा, अकेला पप्पू यादव ने अपनी सारी संपत्ति बेची। शायद आज मैं अपने घर आया निहायत एक अच्छे इंसान के, ये जब चुनाव आता है तो इन्हें याद आता है 10,000, तब इन्हें याद आता है बिजली यूनिट बिल 125। आपको मैं बहुत मानता हूं, इज्जत करता हूं। आप स्मार्ट मीटर चला करके, क्या आपने अदानी अंबानी को, अमित शाह जी के दोस्त को, मैंने पूर्णिया में कह दिया जब तक पप्पू यादव जिंदा है कोई स्मार्ट मीटर यहां नहीं लगेगा, और मैंने नहीं लगने दिया, नहीं लगेगा तब तक, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर वही जियो वाला है। आप कौन सा यूनिट माफ किए? स्मार्ट मीटर लगने के बाद 13 पैसा
यूनिट को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को। आप नहीं जला पाओगे। स्मार्ट मीटर यदि आपके घर में लग गया तो आपको मार दिया इन लोगों ने। आप जब याद करो, आपके बच्चे बीमार होते हैं, 10 लाख रुपया लगता है। ये हॉस्पिटल वाले, हमारा ये आयुष्मान योजना में कहता है नहीं है मेरा हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल होता है उसको कहता है कि भैया 20 लाख का बिल बन गया, तुम्हारा 10 लाख ही है, अब 10 लाख तुम ऊपर से दे दो। मतलब आप सोचिए क्या है। ममता आशा आंगनबाड़ी कहती है न्याय मित्र, टोला मित्र मेरा परमानेंट करो, मेरा पेंशन दो, वेतनमान दो। शिक्षक कहते हैं तो हम कहते हैं नहीं, चुनाव आ गया है, 300 रुपया ले लो, वोट दे दो और चुपचाप रह जाओ, फिर अगला साल देखेंगे, 5 साल के बाद तुमको कितना घूस देंगे। मेरे नेता राहुल गांधी कहते हैं नहीं, मैं हर महीना अपनी माँ और बहने को 3000 रुपया 2500 रुपया भेजूंगा ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके, या वोट के लिए 10,000 नहीं, हर माँ अपनी माँ बहनों को भेजूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है इंटर किया हुआ, उसको 6000 रुपया महीना दूंगा। हर गरीब और मिडिल को भी तो पॉवर्टी लाइन को 25 लाख रुपया हम लोग के तरफ से इलाज के लिए मिलेगा। अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको कह दिया कि जो बीए किया हुआ हमारे नौजवान हैं उनको हम लोग किसी भी कीमत पर 50% क्षेत्र में आरक्षण देंगे ताकि वो काम कर सके। उनको 35% हम पंचायत में आरक्षण देंगे। हमारे बच्चों और बेटी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हमारी लड़ाई बीपीएससी और यूपीएससी में जो चोरी होती है, जो मिडिल क्लास का बच्चा एसएससी कर सकता है, बैंकिंग कर सकता है, आईआईटी आईटीआई कर सकता है, एम कर सकता है, वो पैसे के अभाव में नहीं कर सकता है। हम लोग का कहना है कि हमारे बच्चे का पूरा एक भी क्वेश्चन चोरी नहीं होगा। ये लड़ाई पप्पू यादव और राहुल गांधी जी की है। हम लोग लड़े, बचपन से लाठी खाए। आपकी देन है, 7 बार सांसद आपने हमें बनाया, उसमें 5 बार निर्दलीय बनाया। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक दुनिया में कोई भी निर्दलीय 5 बार सांसद नहीं बना। ये देन अमीरों का नहीं है, यह देन या तो गरीब दलित कमजोरों का है या तो मुसलमानों का है। ये देन सिर्फ इस गरीब और मुसलमानों के कारण आज तक पप्पू यादव एमपी रहा। हमको सबने मारना चाहा। हम भारत के हर लोगों से लड़े, हर गलत लोगों से लड़े। हम दुनिया में कभी किसी से डरे ना ही मैंने किसी हाथ जोड़ा। यदि मेरा हाथ जुड़ा और कहीं गया तो सिर्फ गरीब का पैर छूटा है। मेरी जिंदगी अमानत है उस गरीब के लिए जिसके घर में अभाव में रहते हैं, जिनके आंख में आंसू हो, उसका बेटा जिंदा है। याद रखिएगा, आपके बच्चों को यदि अभाव में पढ़ाई छूटना पड़े तो जब तक पप्पू यादव जिंदा है किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, हम कह चुके हैं कि सरकार क्या देती है मुझे नहीं पता, पप्पू यादव की तरफ से हर कीमत पर जब तक मैं जिंदा हूं नहीं हो रहा हूं, हर गरीब की बेटी के पप्पू यादव के तरफ से शादी के लिए 25,000 रुपया फ्री है। जिसका आएगा उसकी मदद होगी। राशन कार्ड में कोई पैसे नहीं लगेंगे, आधार कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, पैन कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई सीओ जमाबंदी और नोटबंदी के लिए आपसे पैसा नहीं लगेगा। 3 महीना के अंदर जमाबंदी का कागज जाएगा और आपको स्लिप मिलेगा, 4था महीना नहीं होगा। मेरी लड़ाई यहाँ है। मेरी लड़ाई सीमांचल को बचाने की है। मेरी लड़ाई नफरत को खत्म करने की है। इसीलिए एक बेटे की तरह हमने कहा प्रोफेसर साहब से हमें सुइया जाना है, आप वहां प्रोग्राम बनाइए, आप लगाइए। मैं अपने घर में आया हूं, मैं अपने परिवार के बीच कहने आया हूं, हम 2 हैं। एक तरफ भाग्य है मेरा, ये मूलधन है आपका, और मैं बैंक बैलेंस हूं।
सूद ब्याज कहेंगे तो इस्लाम में नहीं चलता, लेकिन जो हमारे सनातन के लोग हैं मैं उनसे कहूंगा मैं आपका ब्याज और सूद हूं। और जो मेरे मुसलमान भाई हैं मैं आपसे कहूंगा कि आपका पूरा बैंक बैलेंस आपका बेटा है जिसको आप आज तक जिंदा रखे हैं। मैं दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करूंगा।